पर्वराज पर्यूषण का प्रारंभ उत्तम क्षमा धर्म से होता है और समापन क्षमा वाणी पर्व से किया जाता है। 10 दिन धर्मों की पूजा विभिन्न प्रकार से लोग करते हैं। कोई विभिन्न प्रकार के विधान करते हैं, विभिन्न प्रकार से आराधना करते हैं, आरती भक्ति अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में धर्म की वर्षा निरंतर होती है। यहाँ पर लोगों के अंदर धर्म की वर्षा होती है तो खास तौर से पूरे वर्ष में सबसे अधिक अगर वर्षा होती है, पानी की वर्षा होती है तो भी 10 लक्षण पर्वों में ही हुआ करती है। तो वहाँ पर दोनों तरफ से वहाँ पर जल की वर्षा, यहाँ पर धर्म की वर्षा। धर्म की वर्षा में भव्य जीव अवगाहन करते हैं, कोई उपवास करते हैं, कोई एकासन करते हैं, कोई कुछ और थोड़ा सा ले करके कुछ करते हैं। यानी कुल मिलाकर के लोग इन 10 दिनों में अधिक से अधिक व्रत नियम संयम इत्यादि का पालन करते हैं और अनेक प्रकार से जाप इत्यादि करते हैं, अपने भावों को निर्मल बनाते हैं, सभी प्रकार से जो पापों की प्रवृत्तियों को त्याग करने की कोशिश करते हैं और 10 धर्मों का उपदेश श्रवण करके अपने आत्म की शोधन करते हैं। उसी के फलस्वरूप सभी श्रावक श्राविकाएँ किसी भी निमित्त से परस्पर में होने वाली मनोमलिनता को दूर करके आपस में क्षमा करते और कराते हैं। इसीलिए साधुजन तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करते समय पर यह बोलते हैं, खम्मामि सर्वे जीवाणाम सर्वे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूतेषु वैरम मध्यम न केणवी। अर्थात सभी जीव मेरे लिए क्षमा करें, हम सभी जीवों को क्षमा करते हैं। इस प्रकार का भाव धारण किया जाता है और होने वाली मनोमलिनता को दूर कर आपस में क्षमा भाव कराते हैं, क्योंकि यह क्रोध कषाय प्रत्यक्ष में ही अग्नि के समान भयंकर है। क्रोध आते ही मनुष्य का चेहरा लाल हो जाता है, ओंठ कांपने लगते हैं, मुख मुद्रा विकृत और भयंकर हो जाती है, किंतु प्रसन्नता में मुख मुद्रा सौम्य सुंदर दिखती है। चेहरे पर शांति के भाव आते हैं। वास्तव में शांत भाव का आश्रय लेने वाले महामुनियों को देख करके जन्मजात बैरी ऐसे क्रूर पशु भी क्रूरता को छोड़ दिया करते हैं और आपस में प्रेम भाव को दर्शाते हैं। प्रेम भाव दर्शाते हुए देखे जाते हैं। कहा भी है, सारंगी सिंह साव स्मृति सुत धिया नंदिनी व्याघ्र पोतम मार्जारी हंस बालम प्रणय परवसा के कांता भुजंगी वैराण्या जन्म जातान्यपि गलित मदा जंतवो ने त्यजंती मिश्रत्वा सामेक रूढ़म प्रशमित कलुषम योगिनम क्षीण मोहम। इस प्रकार से इस छंद के माध्यम से बताया जाता है कौन कौन से जीव आपस के बैर भाव को छोड़ करके उस शांति को प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कहते हैं सारंगी। सारंगी का मतलब क्या होता? अरे सारंगी, सारंगी मतलब जो यंत्र होता है, मतलब बीणा, उसको सारंगी बोलते हैं। नहीं, सपेरा माने हाँ जो भी हो, सारंगी एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। और सारंगी को सुन करके कौन मोहित होता? हिरण। इसलिए हिरण को सारंगी कहा गया। हिरण सिंह श्रावक
अर्थात सिंह के बच्चे को इस प्रति स्पर्श करती है। सुतधिया नंदनी व्याघ्र पोतम, और गाय व्याघ्र के बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है। तथा मार्जारी हंस बालम, मार्जारिणी क्या होता? बिलाव, तो मार्जारी बिल्ली। हंस बालम, हंसों के बच्चों को प्रीति से लालन पालन करती है। प्रणयन परवरह केकी कांता भुजंगीम, केकी मतलब मोर, क्या है? भुजंगी, हाँ केकी कंठ है, समान छवि पार्श्वनाथ भगवान के नाम उसमें आता। केकी कांता भुजंगीम, केकी यानी मोर जो है भुजंगी यानी सांप के प्रति भी स्नेह दिखाता है। वैराण्या जन्म जातान्यपि, और कहते हैं सभी जो है जन्मजात बैरी होने पर भी ये अपने बैर को छोड़ देते हैं। कब? जबकि वे पापों को शांत करने वाले, मोह से रहित और समता भाव से परिणत होते हैं। ऐसे योगियों का आश्रय पा लेते हैं, अर्थात ऐसे महामुनियों के प्रभाव से हिंसक पशु अपनी द्वेष भावना को छोड़ करके आपस में प्रीति करने लगते हैं। ठीक हो गया। कहते हैं जहाँ पर तीर्थंकर अथवा निर्गंथ मुनिराज होते हैं, उनके सामने, उनके सानिध्य में आने पर ये जन्मजात बैरी जो जीव हैं ये भी आपस में मिलजुल करके और एक दूसरे के साथ में प्रेम भाव को धारण किया करते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो कहते हैं ऐसे महामुनियों के प्रभाव से हिंसक पशु अपनी द्वेष भावना छोड़ करके आपस में प्रीति करने लगते हैं। ऐसी शांत भावना का अभ्यास इस क्षमा के आलंबन से ही होता है। इस प्रकार से यहाँ क्षमा धर्म और क्षमा वाणी दोनों का अलग अलग व्याख्यान किया जा रहा। क्षमा धर्म क्या है? ये आत्मा का स्वभाव है। ठीक है। क्षमा धर्म जो होता है वह अलग बात है। और वाणी वचनों का विलाप होता है। वाणी तो वचन बोलते हैं वहीं पर बिखर जाती है, लेकिन क्षमा धर्म जो होता है वह जीव के साथ में और उसके गुणों में समाहित होता है। इसलिए यहाँ कथन किया कि उत्तम क्षमा को धारण करने के बाद फिर क्षमा वाणी की यद्यपि कोई उपयोगिता नहीं रहती, लेकिन फिर भी क्षमा वाणी एक प्रक्रिया है, एक परंपरा बन चुकी है। सभी जीव आपस में मिल करके इस प्रकार इस बात को लेकर के मानते हैं कि हो सकता कहीं भीड़ भाड़ में मन वचन काय के द्वारा किसी प्रकार से जो आपस में एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का खेद खिन्नता की भावना कोई इस प्रकार की हुई हो, किसी के प्रति कोई जाने अनजाने में भूल हुई हो, उसकी आपस में एक दूसरे से क्षमा बोलते हैं और क्षमा करते हैं। इस प्रकार से क्रोध कषाय को दूर करके इस क्षमा भाव को हृदय में धारण करने के लिए भगवान पार्श्वनाथ का चारित्र, श्री संजयंत मुनि का चारित्र और तुंकारी की कथाएं पढ़नी चाहिए। ठीक है। सभी जानते हैं भगवान पार्श्वनाथ के चारित्र को। पार्श्वनाथ भगवान ने कितने भाव तक कमठ के जीव को क्षमा किया। और दूसरी ओर संजयंत मुनि, संजयंत मुनि कौन थे? जिनको समुद्र में फेंक दिया गया था। संजयंत मुनि महाराज ने भी सभी जीवों को क्षमा किया था। और साथ ही साथ बताते हैं तुंकारी की क्षमा को भी जानना चाहिए। कहाँ तो एक और तुंकारी इस प्रकार से थी, कैसी? तू कह दिया तो समझ लीजिए उसकी आपत्ति आ गई। तुम ऐसा करते हैं, इतना कह दिया तो समझ लो है घर, पूरा घर को सिर पर उठा करके और हंगामा मचा देती थी। लेकिन एक ठोकर के लगते ही और ज़िंदगी बदल गई। ठीक है ना? कौन सी ठोकर लगी थी?
किसी ने तुमकारी कह दिया और वह गुस्से में आकर के उस किसी ने क्या, उसके पति ने, पहली बात तो उसकी कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था उससे, तुमकारी के साथ शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं था। सब पूरे आसपास के पूरे क्षेत्र में सब जगह प्रसिद्ध थी, भैया तुमकारी बड़ी खतरनाक है। कैसी शादी हुई थी? शादी कैसे हुई थी? हाँ, एक जुआ खेलने वाला जुआ में हार गया और जिससे उसने कर्जा लिया था, वो कर्जा वाले उससे पैसे मांग रहे थे। वो कहते हमारे पास है नहीं, हम कहाँ से देवें। तो उसको पीट रहे थे मिल करके, सारे जुआड़ी मिल करके उसको पीट रहे थे। और पीट रहे थे तो यहाँ से सेठ जी निकले। सेठ जी ने पूछा भाई क्या बात है? बोले इसने हमारे पैसे जो लिए थे और जुआ में हार गया, हमारे पैसे नहीं देते हैं। तो उसने सेठ ने कहा अच्छा हम तुम्हारा कर्जा उतार दे रहे हैं, तो लेकिन हमारे एक काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या करना? हमारी लड़की से शादी करना पड़ेगा। तो बोले यार ये अच्छा बढ़िया बात हुआ, तो कर्जा भी होता रहा और शादी भी हो रही। तो उसने स्वीकार कर लिया। साथ ही साथ कहा भाई और तो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उसके लिए कभी तू करके नहीं बोलना, ठीक है। समय व्यतीत होता चला गया। एक बार कहीं वो कोई काम से गया, लौट करके आने में देर हो गई। उसने फाटक खुलवाने के लिए कहा खोल भाई खोल, कहाँ गई सावित्री, सती सावित्री, खोल जल्दी किवाड़। लेकिन वो गुस्से में थी, नहीं खोला। तो कहते थे उसने कार से जोर चिल्ला के बोल दे, हमको लगता है तू हमेशा ऐसे ही करती है, नाटक करती है। और तुम कहते ही और गेट तो खुला और गेट खोल करके रात में ही जंगल की ओर चली गई। जंगल में जाती है तो जंगल में कोई एक व्यक्ति जो था, कौन सा ये पंडा लोग होते ना, तो वो ले गया। तो उस क्या करते थे, उसका खून निकालते थे और उसका तेल बनाते थे और उसको दिन भर खून औषधि, हाँ, और उसको औषधि खिला देते थे तो फिर खून बन जाता, फिर ठीक हो जाते थे। दिन भर उसको खिलाते थे, रात में उसका खून निकालते थे और उसका तेल बनाते थे। तो काफ़ी दिन तक इस प्रकार से चलता रहा। अब मजबूरी में पड़ गई, हम क्या करें, तो जिसको कष्ट हो पीड़ा हो लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। काफ़ी दिन तक तो उसने वो विधि सीख ली तेल बनाने की। तो उसने मतलब कुछ समय के बाद पता नहीं किसी प्रकार से वो छूट जाती है वहाँ से, कहीं कोई छूट करके बड़ी मुश्किल से वहाँ पर आकर के किसी के यहाँ पर रहने लगती, सेठ के यहाँ पर। तो तेल बनाने की विधि उसने सीख तो ली थी। तो दूसरी घटना फिर यहाँ पर होती है कि वो कोई मुनि महाराज कौन सा साधना कर रहे थे, मनगुप्ती को साधने की, शवासन में लेट करके शमशान घाट में मनगुप्ती को जीतने की साधना कर रहे थे। जंगल में पड़े थे तो वहाँ पर कोई वाया कहते जिंद सिद्ध करने वाला। तो उसने क्या किया, 3 मुर्दे इकट्ठे किए, एक इधर एक इधर एक इधर। तो 2 तो मुर्दा मिल गए, तीसरा इनका मुनि महाराज को ले लिया और उनके तीनों के बीच में अग्नि जलाकर सिर पर रख करके और जला रहे थे। इतने में इनके जो हाथ पैर हिल गए तो गिर जाती है, उसके जो पानी वानी से आग बुझ जाती, वो भाग जाता डर करके। और इसके बाद इनका जो सिर जल गया, आधा धड़ जल गया था। तो वहाँ पर सेठ जी के ने उसको ले करके कौन से जिन भक्त सेठ अपने घर पर ले गए महाराज को और उनकी सेवा कर रहे थे। तो वहाँ पर पता चल लगाया कि तुमकारी जो है वह तेल बनाती है। तो उसने कृत्रिम जड़ी बूटियों से तेल बनाना प्रारंभ किया था। पहले वो तो बनाता था रक्त से, इसने कृत्रिम जड़ी बूटियों से बनाया। तो एक बार गया लेने के लिए, उसने कहा अच्छा ठीक है ले घड़ा ले जाओ। रास्ते में वो पैर फिसला गिर गया, दोबारा फिर से चला गया। बोले भाई वो पैर फिसल गया और तेल पूरा गिर गया, हम तो दोबारा, तो फिर वो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरी बार भी दे दिया। दूसरी बार के बाद फिर वो किसी प्रकार से घड़ा उसका गिर गया। कितनी बार? 5 बार के 7 बार?
5 बार 7 बार घड़ा वो ले जाता है, वो गिर जाता, 7 बार ले जाता, वो गिर जाता, उसके पास तक घड़ा महाराज के पास तक नहीं पहुंच पाता था। अंत में जब 6 बार गिरने के बाद 7वीं बार जब गया तो उसने कहा भाई आप पैसा भी नहीं लेते हो और इतना सारा आपका नुकसान हो गया, आप इस प्रकार से बताओ, अपने किसी प्रकार से आपने खेद खिन्नता नहीं हुई? तो उसने अपनी सारी घटना सुना दी कि मैं पहले इस प्रकार से तुंकारी, मेरा नाम इस प्रकार से था, लेकिन तुम करके लोग पुकारते थे तो मेरे लिए गुस्सा आती थी। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि बार क्या हुआ, एक बच्चा जो था ना, उस बच्चे के लिए कोई बेटा बोलता था वो चढ़ता था, बेटा कहता था वो चढ़ता था, बोले हमसे कोई बेटा नहीं बोलो। कई बार किसी ने को, लेकिन लोगों की ये हैबिट होती है, छोटा बच्चा है वो बेटा का बेटा है, काम करो तो बेटा ये ऐसा कर ले, उसको चिढ़ होती थी हमसे कोई बेटा नहीं बोलो, नहीं माने। एक बार कोई महिला ने बोल दिया बेटा वो लोटा उठा के लाना, तो चिल्ला के बोला हाँ मेरे बाप की लुगाई बता क्या कह रही। समझा गया? तो इस प्रकार से चढ़ने की बात है, कौन किससे कब चढ़ने लग जाए। तो इस प्रकार से उसने कहा चढ़ते थे, अंत में सारी घटना सुना दिया, लेकिन मेरे साथ इस प्रकार की एक घटना हुई, इसलिए मैंने गुस्सा करना छोड़ दिया। इस प्रकार से तो कहने का तात्पर्य है कि तुंकारी की घटना ये पहले तो कहाँ इतनी गुस्सा वाली थी, बाद में कसाय को गुस्सा को छोड़ करके वो इतनी सज्जन और सरल हो चुकी थी। तो इस प्रकार से ये कहते हैं मुनि तुंकारी की कथाएं पढ़नी चाहिए तथा क्षमाशील साधु पुरुषों का आदर्श जीवन देखना चाहिए। आचार्य शांति सागर जी महाराज साधुओं ने आदि साधु ने इस युग में भी उपसर्ग करने वालों पर क्षमा भाव धारण किया है सदैव प्राचीन आदर्श प्रस्तुत किए हैं। बहुत से श्रावक भी क्षमा करके करा के अपने अपूर्व आनंद का अनुभव करते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के संबंध में बताते हैं कि महावीर कीर्ति महाराज को एक बार जब कहीं जा रहे थे, बिहार करते ही, तो आदिवासी के क्षेत्र से निकले तो 4-5 लोग वहाँ पर पहुँच गए बड़े बड़े लाठा ले करके, और उनको लाठों से पीटना प्रारंभ कर दिया। तो उनका जो संगपति था उस संगपति ने बचाया और महाराज नीचे गिर गए, ऊपर से संगपति गिर गया तो लाठियाँ वो झेलने लगा। बाद में इतने में सूचना मिली, पुलिस वहाँ पर पहुँची, पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और पकड़ करके और दंड देने को हुए। तो महाराज ने उस समय कहा भाई पुलिस वालों से कि इन लोगों ने हमारे साथ में अपराध किया है, इनका दंड का अधिकार तो हमको है, हम इनको दंड देंगे। तो उन्होंने कहा हाँ बताओ महाराज, जो आप कहेंगे वो दंड दिया जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा उनको क्षमा कर दो, ठीक है। तो और ही ऐसे अनेक घटनाएं शास्त्रों में हैं कि है साधु संतों ने अनेक प्रकार से दंड कष्ट देने पर भी उनको क्षमा किया है। इस प्रकार से अतः हृदय से क्षमा करना तथा दूसरों से क्षमा कराना ही सबसे बड़ा क्षमावाणी पर्व होता है। इस प्रकार से यह क्षमावाणी पर्व जगह जगह हर स्थानों पर लोग अपने भावों से किया करते हैं। और वास्तविकता में अभी बीच में एक समय चला था जबकि देखते थे लोग क्षमावाणी के कार्ड छपवाते थे, और कार्ड क्षमावाणी का छपता था, यहाँ से कार्ड भेजा जाता था, वहाँ दूसरे यहाँ पर मित्र के यहाँ से कार्ड आ जाता था। लेकिन ऐसे लोगों को फुर्सत नहीं रहती थी कि हम उस कार्ड को, अरे इतने सारे कार्ड, और ख़ास तौर से कार्ड किसको भेजे जाते हैं, या तो रिश्तेदारों को या रईसों को। जो रईस लोग हैं, रईस लोगों के यहाँ पर कार्ड छपते हैं, और वही कार्ड 2,000 2,000 कार्ड 5,000 कार्ड छपवा करके और जितने अपने नौकरों को आदेश दे दिया कि जाओ भाई इतने ये कार्ड सब जगह डिस्पैच कर दो, और नौकर कार्ड डिस्पैच कर देते थे। नौकर ही कार्ड वह उसको रिसीव्ड कर लेते थे, और बस क्षमावाणी किस पर, नौकर के हाथ में हो जाती थी। लेकिन वास्तविकता में ये क्षमावाणी नहीं, क्षमावाणी तो हृदय के भावों से क्षमा करने कराने की बात होती है। लेकिन अब आजकल, पहले तो कार्डों की क्षमावाणी चलती थी, अब कार्ड भी
बंद हो गए। अब कार्डों के स्थान पर किसकी क्षमा वाणी चलने लगी? अब फ़ोन की क्षमा वाणी चलने लगी। फ़ोन पे ही यहाँ से उन्होंने लिख दिया, कहते कलुषित हृदय जो हमारा हुआ हो हमारे शब्दों से, हम उसकी क्षमा चाहते हैं, और वहाँ से उन्होंने लिख दिया क्षमा हो गया। ये शब्द क्षमा वाणी शब्द फ़ोन की हो गई। लेकिन वास्तविकता में क्षमा वाणी तो आपस में हृदय से हृदय मिलने पर होती है। आपस में हाथ जोड़ करके जब मिलते हैं, कई बार वो बोला करते ना, 4 मिले 64 खिले, 20 मिले कर जोर, तुलसी ऐसे मिलन से पुलकित रोम करोड़। इस प्रकार से वास्तविक तो क्षमा वाणी वह है कि जिनकी जिनके प्रति आपस में कसाय हो, झगड़े हों, बुराई हो, उन लड़ाई झगड़े और बुराई को छोड़ करके और आपस में प्रेम भाव धारण करना, ये सबसे बड़ी क्षमा वाणी होती है। हमको लगता है हमेशा वह मड़ावरा की क्षमा वाणी हमेशा याद रहती है। मड़ावरा में जब हम लोगों का विवाह सागर जी हैं, सुशील सागर जी का चातुर्मास हुआ था, तो क्षमा वाणी पर्व पर पहले तो उपदेश चला, उपदेश के पश्चात आपस में गले मिले हम विवाह सागर जी। तो उस समय पर एक कोई परिवार था, उनकी 24 साल पहले बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, बंदूकें चली थीं, और उनका 24 साल से केस चल रहा था। तो जैसे उस प्रकार से हुआ तो एक पक्ष हमारे ऊपर मंच पे आकर के हम लोगों के पास हाथ जोड़ के बोलने लगा। बोले महाराज, हमारी फलान व्यक्ति से हमारी इतने साल पहले झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी, आज इस अवसर पर आपके दर्शन करके हम अपने भाव हमारे पवित्र हुए, हम उनसे क्षमा मांगना चाहते हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने मंच पे बोला, तो हमने उनको मंच पे ही बुलाया, और बुला करके आपस में एक दूसरे से वो हाथ जोड़ करके गले मिलते हैं। वह छोटे वाले उनके पैर छूते हैं, उनको उस प्रकार से। तो पूरी समाज में बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण उस समय पर हुआ था, क्योंकि जहाँ वास्तविकता में दूरी हो और दूरी को जहाँ पाटा जाए तो उससे बड़ी प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। इस प्रकार से क्षमावाणी पर्व का उस समय पर मनाया गया था। तो वास्तविक क्षमावाणी तो यह है कि जो किसी के प्रति अपने अंदर में कसाय भाव है, उन कसाय भावों को हटाना ही सबसे बड़ी क्षमा है। उस क्षमा पर्व को मनाना अपना सार्थक होगा, इस प्रकार से जानना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की।